जल्द ही हमारा एक एपिसोड आने वाला है जिसमें हमने अमित कुमार जी का, जो कि रीडर्स बुक क्लब यूट्यूब चैनल के स्पीकर हैं, उनका इंटरव्यू लिया है। तो अगर आपने जिस प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस पर फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसके पास एक गधा था। उसके पास पैसे की काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई थी, इसलिए उसने उस गधे को बेचने के बारे में सोचा। उस गधे को जब बेचने के बारे में वो सोच रहा था तब उसे पता चला कि दूर के एक गांव में एक मेला लगने वाला है जिसमें जानवरों का व्यापार होने वाला है। तो यही सुनकर उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस गांव में जाकर अपने गधे को बेच देता हूँ और इससे कुछ पैसे आएंगे, इससे कि मेरा घर चलेगा। यह बात जब उसके छोटे बेटे को पता चली तब उसने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। उसने कहा ठीक है। फिर जब कुछ दिनों के बाद वो लोग चलने लगे उस गांव तक, तब बीच में कई सारे गांव थे जिनमें वो रुक रुक कर आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसे ही एक गांव में वो पहले पहुंचे जिसमें कुछ बच्चों ने उन्हें देखा। उन्होंने आपस में ये कहा कि देखो ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, उनके पास जब गधा है फिर भी वो पैदल चल रहे हैं। इतना सुनकर किसान ने अपने बेटे को उस गधे के ऊपर बिठा दिया। फिर अगले गांव तक जब वो पहुंचे तब वहाँ पर कुछ बूढ़े लोग थे जिन्होंने इन लोगों को देखकर आपस में ये कहा कि देखो ये कितना बेवकूफ़ बच्चा है, अपने पिता को ये पैदल चलवा रहा है और खुद कितनी शान से उस गधे पर बैठा है। तो यह सुनकर किसान ने अपने बेटे को नीचे उतार दिया और खुद गधे पर बैठ गया और आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद अगला गांव आया। जब अगले गांव पर वो लोग पहुंच गए तब वहाँ पर कुछ औरतें थीं जो कि अपने बच्चों के साथ खेत पर जा रही थीं। तब वहाँ पर उन औरतों ने इन्हें देखकर ये कहा कि देखो ये कितना बेवकूफ़ इंसान है, अपने छोटे से बच्चे को पैदल चलवा रहा है और खुद एक राजा की तरह गधे पर बैठा है। तो यह सुनकर उस किसान ने अपने बेटे को भी उस गधे के ऊपर बैठा लिया। फिर वो आगे चलने लगे और जब वो अगले गांव पर पहुंचे तो उन्हें वहाँ पर कुछ पहलवान मिले और वहाँ पर उन पहलवानों ने इस किसान से पूछा कि क्या तुम इसे बेचने जा रहे हो? तो किसान ने कहा हाँ, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। इस गधे को कोई नहीं खरीदेगा, देखो ये कितना ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा स्वस्थ तो तुम लोग लग रहे हो। तुमको इस गधे को उठाना चाहिए, ना कि गधे को तुम लोगों को। इतना सुनकर उस किसान ने गधे के चारों पैरों को एक लकड़ी से बांधा और उस लकड़ी को एक तरफ से अपने कंधों पर रखा और वो दूसरी तरफ से अपने बेटे से कहा कि अपने कंधों पर रखो। और फिर वो उस गधे को उठाकर चलने लगे उस गांव की तरफ जहां पर मेला था। रास्ते में एक नदी आई जिसके ऊपर से पुल पार करके वो लोग जा रहे थे। गधे ने जब नदी को देखा तब वो घबरा गया और अपने पैरों को झटपटाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रस्सियाँ खुल गईं और वो नीचे गिर गया। जब वो नदी में गिर गया तो वो डूब गया और बह गया। ना तो वो किसान कभी उस मेले तक पहुंच पाया और ना ही कभी उस गधे को बेच पाया। इससे हम क्या सीख सकते हैं? अगर हम दूसरों की बातें सुनते रहेंगे, उनकी एडवाइसेस लेते रहेंगे, उनके कहने पर चलते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा पाएंगे। खास करके उन लोगों की एडवाइस हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जो कि उस फील्ड में है ही नहीं जिसमें हम कुछ करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका गोल है फिट होना, आपका गोल है एक राइटर बनना, तो आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट से एडवाइसेस लेनी चाहिए, उससे ज्ञान लेना चाहिए। जैसे कोई एक अच्छा बॉडी बिल्डर है या फिर कोई एक हेल्थ कोच है, उससे आपको एडवाइस लेनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। या फिर कोई एक ऑथर है जिससे कि आप राइटिंग के बारे में सीख सकते हैं, तो हमें उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखना चाहिए। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आप दूसरों को कुछ नया सीखने में उनकी मदद करेंगे। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।